नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल और मेरे ओपन थिएटर में। आज का टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है और बड़ा अलग टॉपिक है। आप सब लोगों को इंटरेस्ट आएगा सुन के, लेकिन समझ भी पाओगे कि ये टॉपिक बताना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने ऐसी चीज़ें फेस की होंगी जो आज इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाली हैं। और आज के टॉपिक को भी मैंने बड़े अच्छे से तैयार किया और उनके पॉइंटर भी हर दिन की तरह मैंने नोट किए हुए हैं। तो आज के टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन गेस्ट माउंटेनियरिंग इंस्ट्रक्टर एंड गेस्ट माउंटेनियरिंग टीचर। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे गेस्ट माउंटेनियरिंग इंस्ट्रक्टर के बारे में। ये वो इंस्ट्रक्टर होते हैं, ये मेल और फीमेल दोनों होते हैं, जो कि अपने किसी भी 5 या 6 जो सरकारी इंस्टीट्यूट है वहाँ से कोर्स करके आए हुए होते हैं। चाहे नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग हो, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट हो, जिम हो, एवीएमआस हो, है ना, या निमास हो, कहीं से भी कोर्स करके आते हैं और अपनी रुचि को कंटिन्यू करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को कंटिन्यू करने के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेते हैं एज ए गेस्ट इंस्ट्रक्टर। ये लोग बड़े ही मोटिवेटेड होते हैं, बड़े ही जिज्ञासु होते हैं, बड़े ही क्यूरियस होते हैं अपनी माउंटेनियरिंग फील्ड और अपने माउंटेन्स को लेके, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं अपने फील्ड की। तो एज ए गेस्ट इंस्ट्रक्टर ज्वाइन करते हैं। कोर्स चलाने से पहले ये कोई ना कोई पीक क्लाइंब करने का प्रयास करते हैं और क्लाइंबिंग करके ही आते हैं। चाहे किसी ने 1 पीक की हो, 2 की हो, 3 की हो और किसी ने ज़्यादा भी की हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अनुभवी इंस्ट्रक्टर भी आते हैं जो अच्छे से प्रिपरेशन करके कोर्स चलाने आते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किसी इंस्टीट्यूट में कोर्स करवाने जा रहे हैं तो उन ट्रेनीज़ को प्रैक्टिकल नॉलेज, थ्योरी नॉलेज और टेक्निकल नॉलेज अच्छे से डिलीवर कर पाएँ। क्योंकि थ्योरी नॉलेज देना एक बड़ा टास्क नहीं है, मैं भी नोट्स रट के सामने खड़ा होकर बोल दूंगा या बोर्ड पे लिख दूंगा या बता दूंगा, लेकिन टेक्निकल और प्रैक्टिकल नॉलेज देना, ग्राउंड नॉलेज देना, इसके लिए बहुत ही अनुभव चाहिए होता है। तो ये लोग अपने अनुभव के साथ ज्वाइन करते हैं और बेस्ट माउंटेनियरिंग नॉलेज और एक्सपीरियंस को आगे बढ़ाने के लिए माउंटेनियर्स को ट्रेन करते हैं और ट्रेनीज़ को ट्रेन करते हैं। तो ये वो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं। अब मैं बात करूंगा गेस्ट माउंटेनियरिंग टीचर्स। आप लोगों को ये टर्म सुन के बड़ी अजीब लग रहा होगा, लेकिन हाँ, ये टर्म है गेस्ट माउंटेनियरिंग टीचर। आप सब ने देखा ही होगा, बहुत सारे लोगों ने मेरी तरह मोई कोर्स किया है और आप सब लोगों ने लेक्चर भी बनाए होंगे। तो उसके अंदर आपने एक टॉपिक प्रिपेयर किया था, जिस टॉपिक का नाम था डिफरेंस बिटवीन टीचर एंड इंस्ट्रक्टर। आया याद कुछ? तो उसके अंदर साफ लिखा हुआ था कि टीचर्स क्या होते हैं और इंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। तो उसी डिफरेंस को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस गेस्ट माउंटेनियरिंग इंस्ट्रक्टर और गेस्ट माउंटेनियरिंग टीचर के ऊपर ये टॉपिक तैयार किया था। और जब मैंने भी कोर्स किया है तो मेरे से भी कोर्स किए हुए लोग जुड़े हुए हैं या फिर कोर्स करने जाते हैं, वो लोग भी मेरे पास में मैसेज कॉल कर लेते हैं, कमेंट कर लेते हैं या कोर्स करके आने के बाद भी कर लेते हैं। तो उन लोगों के बहुत से सवाल होते हैं, जिन सवालों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये दोनों टॉपिक बनाए हैं। तो उनका, बहुत से स्टूडेंटों का ये सवाल होता है कि सर, जो हमारा इंस्ट्रक्टर था ना, वो प्रैक्टिकल नॉलेज तो उसको थी नहीं, थ्योरी की नॉलेज थी वो बिल्कुल तोते की तरह। जो एनआईएम में जो किताब मिलती है, एचएमआई में जो किताब मिलती है, निमास में जो किताब मिलती है, जिसको हम हैंडबुक का नाम देते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट की कोई भी हैंडबुक, हर इंस्टीट्यूट अपनी एक हैंडबुक तैयार करता है। तो बोले सर, वो जब हैंडबुक में जो भी लिखा होता है ना, हर लेक्चर में बिल्कुल डिट्टो बोल के जाता है, लेकिन बात करें प्रैक्टिकल नॉलेज की, टेक्निकल नॉलेज की, तो उनकी जीरो होती है। किसी भी अनुभवी इंस्ट्रक्टर के साथ में हमारी रोप ज्वाइन कर देते हैं और जो अनुभवी इंस्ट्रक्टर है वो बेचारा पूरा कोर्स कराता है, वो सिर्फ हाथ में हाथ बांध के हमारा इंस्ट्रक्टर ऐसे सावधान खड़ा रहता है, नीचे गर्दन करके, बस। तो सर, ये किस प्रकार के इंस्ट्रक्टर होते हैं? तो मैंने उन्हीं इंस्ट्रक्टरों का नाम दिया है गेस्ट माउंटेनियरिंग टीचर। तो अब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो ये नोट्स होते हैं ना, इनको बिल्कुल ऐसे तोते की तरह रट के आएंगे और स्टूडेंट्स के सामने ऐसा रिएक्ट करेंगे कि मतलब इनसे बड़ा कोई तीरम खां नहीं है, इनसे बड़ा कोई इंस्ट्रक्टर नहीं है। लेकिन असलियत में बात तो स्टूडेंटों को पता ही है। एक्चुअल में जब यार सामने डेमो चल रहा हो, कोई एक हमारा अनुभवी इंस्ट्रक्टर सामने डेमोस्ट्रेशन दे रहा है ना, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ खड़ा है, आपको टेक्निक्स बता रहा है, तो डिफरेंस तो कर ही पा रहे होंगे ना कि ये इंस्ट्रक्टर चुप क्यों खड़ा है, क्योंकि इसको नॉलेज नहीं है। तो ऐसे जो जीवाणु हैं, परवाणी हैं, है ना, उनको मैंने नाम दिया है गेस्ट माउंटेनियरिंग टीचर। अब बात आती है निकल के कि भाई ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। इन लोगों को ना बड़ी उतावलापन होता है कि हमें इंस्ट्रक्टर बनना, हमें इंस्ट्रक्टर बनना है। तो ये लोग इंस्टीट्यूट्स में जब ये होता है कि अब ट्रैफिक बढ़ गया स्टूडेंट्स का, तो जब हायरिंग चलती है तो ये आ जाते हैं। कोई किसी के लाइसेंस से आता है, कोई किसी के लाइसेंस से आता है, मैं नाम नहीं लूँगा तो आप उसको अमुक अमुक प्राणी समझ लो। तो किसी के भी अप्रोच से यहाँ पहुँच जाते हैं और पहुँचने के बाद में जो फिर वहाँ पे अनुभवी इंस्ट्रक्टर है, उनके हाथ पैर जोड़ते हैं और कैसे भी करके कोर्स चला लेते हैं, क्योंकि उनको ये भी तो कहलाना है
आई एम द इंस्ट्रक्टर ऑफ फलाना इंस्टीट्यूट बिफोर 2-3 ईयर्स, है ना, या मैं वहाँ पे गेस्ट इंस्ट्रक्टर रहा था, मैं एक्स इंस्ट्रक्टर था। ऐसा उनको टर्म्स चाहिए होती है अपनी मार्केटिंग्स के लिए, या फिर अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, या कॉलर खड़ा करने के लिए। लेकिन असलियत में उनको पता है कि वो गेस्ट इंस्ट्रक्टर कैसे बने थे और उनकी नॉलेज कैसी थी। स्टूडेंट्स को भी पता है, उनको भी पता है, लेकिन लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते उसको। मैंने लोगों को रिव्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए इसको डिफ्रेंशिएट किया है। अब हम बात करते हैं कि मैंने इसका कंक्लूज़न क्या निकाला है। मैंने इसका कंक्लूज़न निकाला है, जो भी नए पर्वतारोही हैं ना, उनके दिमाग में आ रहा होगा कि अब हम कौन से कोर्स करके आए हैं, गेस्ट माउंटेनियरिंग टीचर से या गेस्ट माउंटेनियरिंग इंस्ट्रक्टर से। तो भाई देखो, इतना बोलने के बाद में मेरे हिसाब से तुमने डिफरेंस तो निकाल ही लिया होगा कि तुम कोर्स टीचर से करके आए हो या इंस्ट्रक्टर से। अब आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भाई हम यदि फ्यूचर में कोर्स करने जा रहे हैं तो हमें कैसा इंस्ट्रक्टर मिलने वाला है, टीचर मिलने वाला है या इंस्ट्रक्टर मिलने वाला है। तो भाई मैं आप सब लोगों से एक ही निवेदन करता हूँ, आपको गेस्ट माउंटेनियरिंग टीचर मिले या गेस्ट माउंटेनियरिंग इंस्ट्रक्टर मिले, आप उनकी ईगो के साथ कतई मत खेलना। यदि आपने ईगो के साथ में खेला तो आपको ग्रेड में मिलेगा B4 बनाना। समझ गए? B4 बनाना, इसका टेक्निकल मीनिंग होता है, टेक्निकल मतलब होता है B4 ब्राउ, मतलब आपको B ग्रेड से आपके ताम्र पत्र में नवाजा जाएगा। तो इसके लिए थोड़ी सी उचित दूरी बनाए रखें, क्योंकि यदि किसी की ईगो हर्ट हो गई ना, पूरा कोर्स करना पड़ जाएगा। तो इसके लिए सचेत रहें। वैसे समझदार को इशारा काफ़ी है यार, काफ़ी बोल लूँगा मैं, लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर बताना मेरी इस वीडियो में कि आपने इंस्ट्रक्टर से कोर्स किया है या टीचर से। अब मैं आपको बताता हूँ मेरे वीडियो बनाने का मकसद क्या था। मेरा मन बड़ा विचलित चल रहा था कि आने वाले समय में जो नए माउंटेनियर्स हैं, इनका भविष्य क्या होगा। मेरे को इनके भविष्य में बिल्कुल अंधकार नज़र आ रहा था, क्योंकि जो ये गेस्ट माउंटेनियरिंग टीचर्स ने जो कॉलर खड़ा करके 8-10 स्टूडेंटों को जो A ग्रेड दे के घर भेजा है, क्या ये सही है? आने वाले समय में जब ये कोई एक्सपेडिशन करेंगे, खुद भी मरेंगे और दूसरों को भी मारेंगे, क्योंकि इनके इंस्ट्रक्टर ने तो कॉलर खड़ा करके दे दिया है ग्रेड। अब उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फ्यूचर में एक्सपेडिशन में मरे या जिए। लेकिन माउंटेनियरिंग के अंदर ग्रेड बांटे नहीं जाते हैं, ग्रेड के लिए बंदे तरासे जाते हैं, खोजे जाते हैं, उनकी खोज की जाती है और तब ग्रेड दिए जाते हैं, बांटे नहीं जाते हैं, है ना। अब बात आती है जो यंग गेस्ट टीचर है ना, मैं उनसे ये अनुरोध करता हूँ कि कृपया करके आप अपने स्किल्स को सुधारें, और वो भी ईमानदारी से सुधारें, कि आप फ्यूचर में जब आएँ और अपने ट्रेनीज़ को जो आप नॉलेज दें, प्रैक्टिकल नॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, कि थ्योरी नॉलेज के साथ साथ में प्रैक्टिकल और टेक्निकल नॉलेज जो आप उनको दें, वो भी ईमानदारी से दें, कि फ्यूचर में जो आपसे ट्रेनिंग कोर्स करके जाए वो अपने जीवन में कभी दुख ना पाए, और वो अपने जो पर्वतारोहण का जो कैरियर है उसको आगे बढ़ा पाए, और आने वाले समय में कोई ये ना कह पाए या ये ना कह पाए, अरे यार तेरा इंस्ट्रक्टर कौन था, किससे सीखा है तूने, है ना कहीं गाली सुनने को इंस्ट्रक्टर को ही मिलती है, क्या किससे सीख के आया है, कौन था तेरा इंस्ट्रक्टर। यदि एडवांस कोर्स किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से करने जाता है, उस सवाल क्या है, बेसिक कहाँ से किया है, यही सिखाया था क्या तुझे। तो इन सब टर्म से बचने के लिए आप सबसे पहले ईमानदारी से खुद अनुभव लेके आओ, फिर ट्रेनिज को अनुभव दो, कि फ्यूचर में ऐसी जो कमेंट है वो आपके ऊपर पास ना हो पाए। अब कई लोगों के अंदर जो ये ज्ञान है ना, ये पनपता है अचानक। जो किताबी कीड़े होते हैं ना, अचानक, मैंने कल एक किताब का नाम बताया था, वही वाली किताब पढ़ के आ जाते हैं और फिर यहाँ पे सामने खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल सावधान पोजीशन में बोल ले जाते हैं। आप लोगों को मैं बता देता हूँ, 1 दिन का मांगा हुआ ब्लेजर ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए और सर जी मैडम जी कहलाना, ये महत्वपूर्ण नहीं रखता है। महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो ये है कि आपने स्टूडेंट्स को जो दिया है, क्या उस ब्लेज़र और उस सर जी और मैडम जी कहलाने के लायक है या नहीं है। मेरे इन कम शब्दों में समझना कि आप स्टूडेंट्स को क्या डिलीवर कर रहे हो और तुम लोगों का जीवन कितना अंधकार में लेके जा रहे हो। क्योंकि हम लोग तो देख रहे हैं ना, हम तो लोगों को क्लाइंबिंग कराने के लिए जाते हैं, लोगों को लेज़ नहीं बांधने आ रहे हैं, क्रैम्पॉन्स उल्टे पहन रहे हैं, हार्नेस नहीं बांधना आ रहा है, फिगर ऑफ 8 नहीं लगा पा रहे हैं, जुमार चला रहे हैं तो बिल्कुल एंकर में जाके अड़ा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं गेस्ट माउंटेनियरिंग टीचर से सीख के आए हुए लोग होते हैं, जिनको भुगतते हम लोग हैं वहाँ माउंटेन्स में। अब आगे बात करते हैं। अब क्या हो रहा होगा, ये वीडियो सुन के गेस्ट माउंटेनियरिंग जो इंस्ट्रक्टर हैं उनका थोड़ा सा घमंड आ गया होगा एकदम, ओहो हम तो बिल्कुल चांद पे बिठा दिए हैं। लेकिन मैं उनसे भी एक निवेदन करना चाहूँगा, मेरी एक दरख्वास्त है, वो भी कृपया इस पर ध्यान दें। यदि आप अपने आप को कंप्लीट इंस्ट्रक्टर समझते हैं ना, तो एक बार पहाड़ की तलेटी पे जाना,
और अपने आप को ऐसे झुक के देखना कि आप कंप्लीट इंस्ट्रक्टर वाली चीज़ें आपके अंदर है या नहीं है। मैंने ये 5 चीज़ें लिखी हैं, यदि आपके अंदर ये 5 चीज़ें हैं तो ही आप कंप्लीट इंस्ट्रक्टर हैं, नहीं तो आप भी अपने कॉलर नीचे कर लो। आपको भी अभी सुझाव की और सुधार की दोनों की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, थ्योरी नॉलेज के साथ साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, आपके अंदर हम्बलनेस, डिसिप्लिन और फिजिकल फिटनेस, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। इन क्वालिटीज़ के अंदर यदि आप आते हो तो आप वो ब्लेज़र पहन के सर जी और मैडम जी कहलाने के लायक हो। नहीं तो आप लोग भी वही हो जो कहीं ना कहीं से जुगाड़बाजी करके इंस्टीट्यूट में आ गए हो और गेस्ट माउंटेनियरिंग इंस्ट्रक्टर बन गए हो। इंस्ट्रक्टर तो पहले हुआ करते थे, देखा था उनके अंदर हम्बलनेस। एक स्टूडेंट के लिए बराबर एक नज़रिया, एक स्टूडेंट के लिए बराबर वही हम्बलनेस, एक स्टूडेंट के लाख बार पूछने पर भी उनके सवालों के जवाब। ये नहीं कि ग्रेजुएशन सेरेमनी वाले दिन ऐसे सावधान खड़े हो गए, बैठ भी नहीं रहे हैं कि कभी पैंट की प्रेस ना टूट जाए और ब्लेजर थोड़ा सा फोल्ड ना हो जाए, ऐसे कंधे चौड़े करके फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। कम से कम उनसे सीखना चाहिए इन यंग इंस्ट्रक्टर्स को कि जो हमारे पहले वाले इंस्ट्रक्टर थे वो कितने हम्बल थे, कितने ज़्यादा सपोर्टिव थे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ। आप सभी को नमस्ते, जय हिंद, राम राम।